हाउ टू मेक 2 मंथ सैलरीज लास्ट फॉर एवर। सुन के थोड़ा अटपटा लगाना, 2 महीने की सैलरी जिंदगी भर कैसे चल सकती है, बट ऐसा एक मार्केटिंग एजेंसी ने हम सबको बिलीव करने के लिए मजबूर कर दिया। अ डायमंड इज फॉर एवर इंपॉर्टेंट थैंक्स टू मेडिसिन एवेन्यू। यस, ये एड एजेंसी का नाम है जिसने लव, प्यार, जो कि एक इनमेजरेबल थिंग है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको मेजरेबल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डायमंड कैरेट्स। इन द मिड 1940s केवल 10% एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड्स होते थे। सोचो, केवल 10%। हार्ड टू इमेजिन ना, कंसिडरिंग आज के दिन में जहां कभी भी कोई प्रपोजल होता है तो ये कोई नहीं पूछता है कि डिड दे से यस और नो, वो ये बोलते हैं कि यार रिंग की फोटो दिखाओ। और इस एड कैंपेन ने बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी 80% से ज्यादा रिंग्स में डायमंड को प्लेस कर दिया था। कैसे? लेट्स सी इट। 1948 में डायमंड्स की जो सबसे बड़ी कंपनी थी उस समय, जो जेम कंपनी सबसे बड़ी थी, डी बियर्स, उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल एड कैंपेन रन किया था। और अगर मैं ये बोलूं कि ये मोस्ट सक्सेसफुल एड कैंपेन का कंटेंडर हो सकता है ग्लोबली, दुनिया में आज तक जितने भी एड बने हैं, तो शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। डी बियर्स जो डायमंड की कंपनी थी 1888 में बनी थी। दो छोटे छोटे माइनिंग कंपनीज थी अफ्रीका में, जब दोनों मर्ज हुए तो डी बियर्स बना। और उस समय का जो साउथ अफ्रीकन डायमंड रश था वो बिल्कुल स्विंग में था। पूरी दुनिया से हजारों लोग साउथ अफ्रीका जा रहे थे, स्पेशली यूरोप के लोग, टू हैव ए पीस इनटू दैट बिजनेस। सालों तक जो डीबीएस के फाउंडर थे उन्होंने बहुत सारी एट्रोसिटीज की डीबीएस के नाम पे और ब्रिटिश एम्पायर के नाम पे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर भी वहां पहुंच चुका था उस टाइम। स्लेवरी थी वहां पे, मर्सनरीज यानी आर्मी को यूज करके स्लेव से काम करवाते थे। और ये सब करवा के डीबीएस ने 80 to 90% ऑफ जो डायमंड्स का टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन था उसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली। बट वर्ल्ड वॉर 1 उस समय खत्म हुआ था एंड ग्रेट डिप्रेशन भी था, जिसके कारण कंपनी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गई। डायमंड्स का जो प्राइस था वर्ल्ड वॉर 1 और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ग्लोबली सिंक कर गया बिल्कुल। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया जिसने तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा मार्केट। इट कोलैप्स्ड, डायमंड मार्केट कोलैप्स। और मजे की बात यह कि यूरोप पूरे डायमंड प्रोडक्शन को लीड कर रहा था, बट फिर भी यूरोप में एंगेजमेंट रिंग में डायमंड का कभी चलन ही नहीं था, कोई प्रैक्टिस ही नहीं था कि एंगेजमेंट रिंग में डायमंड होना चाहिए। यूएस में फिर भी थोड़ा अट्रैक्शन था, बट वो डायमंड के साइज बहुत छोटे होते थे जो कि चीपर होते थे। इसका ये मतलब था डीबीएस जिसके पास डायमंड्स का 90% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन था, उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। जो भी रीजन हो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन या फैशन में नहीं था, जो भी कारण हो, 90% मार्केट होने के बाद भी वो डायमंड सेल नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको चेंज करना है, एल्स वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। इन 1938 हेनरी ओपेनमायर न्यूयॉर्क में एक एड एजेंसी के प्रेसिडेंट एनडब्ल्यू आयर से मिले और उस एजेंसी का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। और वो सॉल्यूशन ये था कि आप पब्लिक के परसेप्शन को चेंज करो। हाउ ए मैन कोर्ट और प्रपोज और विन्स ए वुमेन, वो परसेप्शन को चेंज करने को उन्होंने बोला। पब्लिक परसेप्शन चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। तो जो मेडिसिन एवेन्यू एड एजेंसी थी उन्होंने 10 साल का एक मार्केटिंग कैंपेन प्लान किया, सिर्फ यूथ को ये कन्विंस करने के लिए दैट डायमंड एंड ओनली डायमंड आर सिनोनिम विद रोमांस। अगर डायमंड नहीं है तो आपके लाइफ में कोई भी रोमांस नहीं है, आपको प्यार मिल ही नहीं सकता अगर डायमंड इन्वॉल्व नहीं है आपके रिलेशनशिप में। तो उन्होंने पब्लिक में ऐसा परसेप्शन डाल दिया कि एक आदमी का प्यार उसके मंगेतर के लिए डायमंड का साइज जो उसके एंगेजमेंट रिंग में उस पर डिपेंड करता है। देन दे यूज सम क्लेवर कॉपी राइटिंग एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट टू मेक द आइडिया गो वायरल। मूवी स्टार्स को उन्होंने डायमंड देना स्टार्ट कर दिया पार्टीज में जाने के लिए, टू शो इट ऑफ टू द पब्लिक, पब्लिक को दिखाने के लिए। और ये था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जन्म। उन्होंने स्टोरीज एंड फोटोग्राफ्स मीडिया को दिए ताकि वो रोमांस और डायमंड के बीच की जो कड़ी है उसको और मजबूत कर सके, बार बार उसको पब्लिश करके पब्लिक के बीच में। जो डायमंड ये एड एजेंसी सेलिब्रिटीज को देते थे, वो सेलिब्रिटीज मीडिया के सामने अपने लव्ड वन को प्रपोज करने के लिए यूज करते थे। और ये जो डायमंड्स होते थे बहुत बड़े साइज में होते थे, ये बस दिखावा था। बाद में कंपनी वो डायमंड का रिंग वापस ले लेती थी। इवन फैशन डिजाइनर्स को भी उन्होंने रेडियो शो में भेजना स्टार्ट किया, उनको पे करते थे सिर्फ ये बोलने के लिए कि डायमंड जो है वो ट्रेंड में आने वाला है। यहाँ तक कि जो आर्ट गैलरीज में पेंटिंग्स होती थी उसमें भी इन्होंने डायमंड्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जो बहुत बड़े आर्ट गैलरीज थी उसकी पेंटिंग्स में जो मेन कैरेक्टर पेंटिंग का होता था वो डायमंड का नेकलेस डाले हुए रहता था। और इसी एड एजेंसी ने ये स्लोगन दिया था, डायमंड इज फॉरएवर। और ये सब सिर्फ इन्होंने इसलिए किया था कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट एक था डायमंड, इसको एक रिचुअल के अंदर घुसा सके। जो सालों से चला आ रहा है रिचुअल मैरिज, उसमें इन्होंने एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को इंसर्ट किया। और इन्होंने ऐसी कहानी बनाई कि इट इज नॉट द डायमंड विच विल बी लास्टिंग फॉर एवर, बट योर मैरिज विल बी लास्टिंग फॉर एवर, अगर आप उसको डायमंड के साथ प्रपोज कर रहे हो। और इसी के साथ उन्होंने ये स्लोगन लाया, 2 मंथ सैलरी विल लास्ट फॉर एवर। इन्होंने फेक स्टोरीज लाइफस्टाइल मैगजीन्स में प्रिंट करवाई, जिसमें इन्होंने ये बताया कि एक बंदे ने कैसे 2 महीने की सैलरी बचा के डायमंड की रिंग खरीदी और उससे प्रपोज किया एंड ही ओन द वुमन। और ये इतना सबटली किए जा रहे थे ना, किसी को पता भी नहीं चला। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 सालों के अंदर सबका साइकी में बैठ गया। और वो डायमंड एंड
मैरिज को और डायमंड एंड रोमांस को और डायमंड एंड प्यार को सबको एक साथ जुड़ा हुआ समझने लगे। और यहाँ पे ही ये नहीं रुके, इन्होंने यंग लड़कियों के लिए स्पेशल सेशंस रखवाए जिसमें इन्होंने उनके दिमाग में ये डाला दैट प्रपोजल एंड मैरिज के लिए व्हाई डायमंड रिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और इस कैंपेन के 3 साल के अंदर ही यूएस मार्केट में सेल्स 55% बढ़ गई थी। और इस कैंपेन के 20 साल के बाद जो नई जनरेशन आई थी उन सबको सिर्फ यही पता था कि अगर आप प्रपोज कर रहे हो तो इट नीड टू बी डायमंड रिंग, अगर आप शादी कर रहे हैं तो इट नीड टू बी डायमंड रिंग, इफ यू लव समबडी एंड वांट टू गिफ्ट अ रिंग इट नीड टू बी डायमंड रिंग। और ये जो एजेंसी थी इन्होंने कभी भी एक डायमंड भी सेल करने की बात नहीं की थी क्योंकि डीवीएस प्रोडक्शन में था। उन्होंने किसी भी एक सिंगल ब्रांड जो उनसे डायमंड्स खरीदते उनको कभी पुश नहीं किया था मार्केट में। उनके पूरे एड कैंपेन का बस एक बहुत ही सिंपल सा एम था, एक आइडिया इंस्टॉल करना, यूथ के माइंड में एक इमोशनल वैल्यू सराउंडिंग द डायमंड वो क्रिएट करना था। और वो उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली किया। और आज 21st सेंचुरी में डायमंड प्रोडक्शन का 80% ग्लोबल मार्केट डीबीएस के पास में है एंड दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे आर मेकिंग बिग मनी आउट देयर। डायमंड्स आर फॉर एवर, स्टिल इन यूएस ओनली 50% ऑफ मैरिड कपल्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सी ऑन द स्क्रीन मार्केटिंग चीट शीट जो इन्होंने यूज की पूरे एक जनरेशन का ब्रेन वॉश करने में। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक विच इज देयर इनटू द डिस्क्रिप्शन। एंड हियर वी एंड्स टुडे। सब्सक्राइब करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इनटू नेक्स्ट वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक।